मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, आप परेशान दिख रहे हैं काफ़ी। और आपके जो पार्टनर है ये अपने इनको ईगो ज़्यादा दिख रहा है, जिस वजह से मुझे ये दिख रहा है कि ईगो के कारण ये जो है आपको सामने से आप ही इनको कांटेक्ट करते हो, आप इनको बातचीत करते हो, सामने से अप्रोच करते हो, एफर्ट्स डालते हो। ये एफर्ट्स नहीं डालते, पहले एफर्ट्स डालते थे, पहले ये पूरी कोशिश करते थे सब चीज़ों को संभालने की, लेकिन अभी चीज़ें बदल गई है। तो देख लेते हैं कि ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर क्या आपको आगे अच्छे से बातचीत होगी आपकी, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा ये रिलेशनशिप, या जो थर्ड पर्सन है क्या वो थर्ड पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर जाएगा, या जो भी क्या इश्यूज़ हैं। तो 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी डालिए, या 333 क्लेम ज़रूर कीजिए। और रीडिंग करना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको नंबर देता हूँ, उसमें व्हाट्सएप करना है। पेड रीडिंग होता है, चार्ज होता है उसका, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। देखो यहाँ पे कार्ड निकल के आएगा, एक एस ऑफ कप्स निकल के आया कार्ड, जिसका मतलब ये है कि आपका एक न्यू बिगिनिंग दिख रहा है, एक न्यू प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रहा है, एक न्यू एंट्री आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, जो आपका पार्टनर है, जो आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहा था, वो पर्सन आपको मैसेज कॉल करने की कोशिश कर सकता है, ट्राई करेगा आपको आगे बढ़ने की आपके साथ। यहाँ पे चीज़ें बदलते हुए नज़र आ रही है। अभी करंट में जो चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेटेड। देखो, ये रिलेशनशिप ब्रेकअप में 8 मंथ्स 8 वीक्स ये सब है, 8 मंथ्स है, 8 वीक्स है, ये सब दिख रहा है मुझे। तब से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये हुआ है। अब यहाँ पर जो चीज़ें खराब हुई हैं, जो पर्सन आपसे दूर भाग रहा है, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा होगा, एकदम पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है आपको, और आपसे दूर भागते जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते को छोड़ के चले जाना है, लेकिन नहीं, आपको रुकना है, आपको वेट करना है। चीज़ें बदलेंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रहण लग चुका है, इसकी वजह कोई थर्ड पर्सन है, इसकी वजह कोई और लोग हैं, इसकी वजह ये भी है आपका पार्टनर भी स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें ठहराव नहीं है इसके अंदर, जिस वजह से आप दोनों में इश्यूज बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे एक ग्रहण लग चुका है शनि का, जिस वजह से यहाँ पे कुछ इश्यूज हुआ है आप दोनों के। मैनिफेस्टेशन आप काफ़ी कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट करिए, या फिर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन आपको करना है, जिसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। आपकी लाइफ में जो इश्यूज हो रहे हैं उसको सही करने के लिए आपको ईश्वर से कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन आपको करना है। आपको करियर में भी ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, जहाँ पर इश्यूज हो रहा है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बट आपको यहाँ पर क्या करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, ईश्वर से जुड़ना है, कनेक्ट होना है। जब हम कनेक्ट होंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, तो हमारे चीज़ें बदलेंगी। देखो यहाँ पे 6 नंबर शुक्र का है, शुक्र का वीनस की एनर्जी है, पर्सन प्लस ये सक्सेस का कार्ड है। मैंने कहा था एक न्यू एंट्री आपकी ज़िंदगी में भी होते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों का एक न्यू बिगिनिंग विद न्यू पर्सन, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिश्ता, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में भी आते हुए नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की बात की जाए तो ये पर्सन इस वक्त काफ़ी फील कर रहा है आपको, काफ़ी सोच रहा है आपके बारे में। ये काफी कॉन्फिडेंट है आपको लेके, इनसिक्योर नहीं है, आप इनसिक्योर हो, इसीलिए ये आपको बार बार हर्ट करता है। ये इसको मालूम है कि आप जाने वाले नहीं हो, इसलिए ये बार बार आपको हर्ट कर रहा है। बैलेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, बैलेंस लाइफ दिख रहा है अभी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, घबराइए मत, चीज़ें बदलती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर चीज़ मिलता है। बहुत सारे लोग उतावले हो जाते हैं यहाँ पे कि नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, एक रिलेशन ख़त्म हो गया तो अब दूसरा नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी, एक बार शादी हो गई तो सही नहीं होगी।
पहले तो अगर आपने मैरिज नहीं की है तो सोच समझ के कीजिए। प्यार अपने आप हो जाता है जहाँ इज्जत होती है। जो आदमी आपको इज्जत देता है वो आपको प्यार करता है। तो जहाँ इज्जत नहीं मिल रही, छोड़ दो, छोड़ दो। प्यार वार भाड़ में जाए, प्यार मिलता है। इज्जत नहीं है तो प्यार नहीं है। तो जो पर्सन आपको इज्जत नहीं कर रहा, छोड़ दो ना, दूसरा ढूंढो। क्यों वहाँ स्टक हुए, क्यों वहाँ अटके हुए हो? और जैसे आप उसको इग्नोर करोगे, छोड़ना शुरू करोगे, अपने आप वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू देना शुरू कर देगा, रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगा। आपने रिस्पेक्ट खो दी तो क्या करे फिर? इमोशनल ज़्यादा हो गए तो क्या करे? रिस्पेक्ट से बड़े कोई नहीं, अपनी याद रखिए ज़िंदगी में। तो वेट करना है आपको। हाँ, ये नहीं कि आपको खुद हर्ट नहीं करना है किसी को, खुद किसी को रुलाना नहीं, खुद किसी को नहीं करना है, लेकिन कोई आपको हर्ट कर रहा है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो बैलेंस, जो इम्बैलेंस चल रहा है ना लाइफ, ये बैलेंस होगा। आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा चीज़ें। आपको स्पेस देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। स्पेस तो दिया हुआ है, मतलब अपने आप को स्पेस दीजिएगा। इसको तो दिया है, नो कॉन्टैक्ट में कर दिया है, इसने बुरी हालत कर दी है आपकी, टेंशन में हो आप, लेकिन खुद को स्पेस दीजिए। खुद को थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन में, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा इधर उधर दिमाग लगाइए, दिल लगाइए, थोड़ा सा कुछ काम कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की बात की जाए तो देखो यहाँ पे आप दोनों इरिटेट बहुत दिख रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा आपको, इसको भी और खुद को भी। इरिटेशन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, आप भी बहुत इरिटेट हो रहे हो काफ़ी। कभी कभी आपको लगता है कि नो, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दैट, यू नो, आई वांट जस्ट मूव ऑन फ्रॉम एवरीवेयर। मूव ऑन होना है मुझे बाबा, मुझे रहना ही नहीं है। परेशान हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, भरोसा उड़ गया है सबसे, भरोसा। आपका पार्टनर भी कोई चीज़ आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ हुआ है जिसमें इरिटेट हो गया, या किसी ने इसके मन दिल दिमाग में कुछ ऐसा बोला है कि ये इरिटेट हो गया है, या किसी और ने इसको कुछ ऐसा भड़काया कि इरिटेट हो गया है, या आप दोनों के बीच में ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ जिस वजह से इरिटेट हो रहा है। कोई बात, कोई चीज़ चुभी है दिल में, कोई चीज़ लगी है दिल में, जिसमें दोनों तरफ से इश्यूज हुआ है। इरिटेशन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, कुछ ना कुछ समथिंग, कुछ ना कुछ हुआ है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। स्टार का कार्ड दिखाता है कि आपकी जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं लव में, इमोशंस में, चीज़ों में, आपको स्थिरता लाना है। खुद के अंदर थोड़ा स्थिरता लाइए, दिमाग से थोड़ा मजबूत होइए, दिल से थोड़ा मजबूत होइए, स्टेबिलिटी लाइए। वेट कीजिए, ठहराव रहिए अपने अंदर। वेट करना है आपको, ठहरना है, थोड़ा रुकना है, टेंशन नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, एंजाइटी में नहीं रहना है, काम एंड कूल रहना है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, खुद को हर्ट कर दे रहे हो किसी के लिए, थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए, चीज़ें बदलेंगी, सब कुछ सही होगा, डोंट वरी। कमिटमेंट वाला कार्ड, आपका पार्टनर कहीं जाएगा नहीं, आपकी मैरिड लाइफ सही रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो थर्ड पर्सन चला जाएगा। आप थोड़ा वेट करिए। शादी नहीं हो रही तो शादी का कार्ड है, बहुत सारे लोगों को शादी का योग है। सेम पर्सन कमिटमेंट देगा, एक व्यक्ति देगा, ये बदलेंगे। स्पिरिचुअलिटी के साथ आइए, ऊपर वाले से कनेक्ट होइए, खुश रहिए, थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे ज़्यादा घाई मत करो, ज़्यादा जल्दी में मत कि नहीं आज ही नहीं कीजिए, खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, चीज़ें बदलेंगी। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, रिलेशनशिप, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ये सिक्योर रिलेशनशिप है आपका, डोंट वरी। और जो बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जहाँ पे पर्सन हर्ट करके गया, धोखा दे के गया, डोंट वरी, वो पर्सन को पास नहीं जाना है। कोई और एक अरेंज मैरिज का रिश्ता आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है मुझे। कोई मैरिज प्रपोजल, बेहतरीन मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहा है। मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि कोई पर्सन की एंट्री करिए। ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर में आपके हस्बैंड दिख रहे हैं, छोड़ दो उसको, अपने आप घूम फिर के आपके पास आएगा, चीज़ें बदलेंगी। सास भी इसमें आ रही है, बहन उसके बीच में आ रही है, कोई थर्ड पार्टी आ रही है, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैनिपुलेशन कितना है, कोई थर्ड पार्टी आ रही है,
आपके पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है, भड़काया जाता है, चीज़ें बिगाड़ने के लिए लोग आते हैं। समझ पा रहे हो आप? आपको भी किसी और की नहीं सुननी। अगर कोई आपको भी बोलता है कि ये पर्सन ऐसा, ये है, वो है, किसी की एडवाइस नहीं लेना, ना दोस्त की, ना रिश्तेदार की, ना घर वालों की, ना किसी की बात पे नहीं आना है। किसी की बात पे नहीं आना है, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। लोगों की बातों पे नहीं आना है, ध्यान से समझना है चीज़ों को, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जिनको न्यू पर्सन मिलेगा, पैसे वाला, अच्छा घर का, अच्छा सपोर्ट करने वाला। जो सपोर्ट नहीं कर रहे हस्बैंड, चीज़ें बदलेंगी यहाँ पे। लास्ट कार्ड आया है सेलिब्रेशन का, कि आपके साथ ये पर्सन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। कोई पर्सन फ्रेंडशिप से आ सकता है, चीज़ें बदलेगी। आपका पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट में, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। फ्रेंडशिप जो आप दोनों की थी, अंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों की थी, वो होते हुए नज़र आ रही है। चीज़ें बदलते नज़र आ रही है, खुशियाँ आएंगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। लास्ट कार्ड निकाला मैंने जस्टिस का, डिवोर्स की बात आ गई है, बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया है, अन्याय हुआ है, पास्ट में भी हुआ है, चीज़ें बदली है। सोच रहे ऊपर वाला न्याय नहीं देता, मेरे साथ न्याय नहीं करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों हूँ ऐसा, क्यों हूँ ऐसी, या मेरे साथ ही ऐसे लोग डील क्यों करते हैं, मुझे ही क्यों धोखा देते हैं। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए। जस्टिस का कार्ड, आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। आपके पार्टनर को रियलाइज होगा उसकी गलती, कर्मा भी मिलेगा, रियलाइज होगा। शनि उसका दंड उसको देगा, कर्मों का फल उसे मिलेगा जिसने आपको हर्ट किया है। चीज़ें आपके बदलेंगी, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। 100% होगा, जस्टिस आपके साथ होगा, चीज़ें बदलेंगी। आपको जो प्रॉब्लम्स हुआ है, क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए, उसको क्लैरिटी मिलेगी। आपके पार्टनर को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो चीज़ें खराब हुई आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें बदलेंगी, क्लैरिटी भी मिलेगी। दोनों को क्लैरिटी लानी है, चीज़ें बदलेंगी, रिलेशनशिप ठीक होगा, लाइफ ठीक होगा। पॉजिटिव रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, दुखी बिल्कुल नहीं होना है। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।